हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स गणित पार्ट 22 के इस वीडियो में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रत्येक प्रश्नों में हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे ताकि आप बहुत कम समय में आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। मित्रों, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो इसको इस तरह से हल कीजिएगा। ये जो 7/6 है, ये है प्रिंसिपल और ये 7 है अमाउंट, और इसका अंतर जो है वो है ब्याज। 1 रुपया ब्याज है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT। P मतलब 6 और R मतलब ये, और T का मतलब टाइम ही रहेगा क्योंकि टाइम हमें निकालना है। और ये ब्याज कितना निकला है, ब्याज निकला है 1। तो देखिए 25 चौके 100, 2 दूनी का 4 और 2 तिया 6। तो ये देखिए यहाँ ऊपर में रहा 3 × T और नीचे रहा 2 और इधर है 1। हाँ, इधर लिखते हैं। देखिए इसको ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। इसका मतलब 3T बराबर 2। तो T बराबर कितना होगा, 2/3। इसलिए हमारा जो समय निकल कर आया वो है 2/3। 2/3। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, A + B किसी काम को 35 दिन में करते हैं। A अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए A और B दोनों मिलकर एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 35 दिन में, और A अकेला 60 दिन में करते हैं। तो कुल काम कितना है, कुल काम का पता लगाने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 35 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना होगा, 5 7 35 और 12 5 60। तो कितना होगा, और भाग नहीं जाएगा। तो 7 5 35, अच्छा 12 5 60, 60 को 7 से गुना कर लीजिए। 12 5 60 को 7 से गुना, 742, 420। देखिए 420 हो रहा है टोटल कुल काम। तो 420 को 35 से डिवाइड कीजिए। 35 से 5 7 35 12 होगा, और 420 को 60 से डिवाइड कीजिए। कितना होगा, 7। देखिए इसका मतलब A और B मिलकर एक दिन में करते हैं 12 काम, और A अकेला एक दिन में करते हैं 7 काम। तो देखिए A और B एक दिन में करते हैं 12 काम, A अकेला करते हैं एक दिन में 7 काम, तो B अकेला एक दिन में 5 काम करेंगे। तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए कुल काम है 420 और B अकेला एक दिन में करते हैं 5 काम। तो एक पूरा काम करने में B को कितना दिन लगेगा, देखिए 12 7 84 दिन लगेगा। 84 दिन लग जाएगा, इसलिए ये 84 दिन हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिखा ने एक ड्रेस 1300 रुपये में खरीदी और उसके पास 500 रुपये हैं और बाकी पैसे राजेश से उधार लेकर दिए। राजेश से लिए गए पैसे का आधा भाग
शिखा के पास रुपये का कितना प्रतिशत है। देखिए 1300 रुपये का एक ड्रेस लिया और शिखा के पास कितना है, शिखा के पास है सिर्फ 500 रुपया और बाकी पैसा क्या किया, राजेश से उधार लिया। कितना लिया, 800 रुपया लिया है और 800 रुपया लेकर वो दे दिया, चुका दिया। तो देखिए ये प्रश्न में पूछा गया है राजेश से लिए गए पैसे का आधा भाग यानी 800 का आधा भाग यानी 400, शिखा के पास रुपये 500 है, इसका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकाल लीजिए, 100 से गुना कर लीजिए, ऊपर के 2 शून्य नीचे के 2 शून्य कट जाता है और देखिए 20 5 100 यानी 80% है, 80% यानी 80%। राजेश से लिए गए पैसे का आधा भाग शिखा के पास रुपये का कितना प्रतिशत है, 80% है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए इस काम को 10 दिन में करते हैं और बी इस काम को 15 दिन में करते हैं तो कुल काम कितना है, कुल एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 तो 3 दूना 6, 6 5 30 हुआ कुल काम। तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30 यानी ए एक दिन में करते हैं 3 काम और बी एक दिन में करते हैं 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5 काम करते हैं। कुल काम कितना है, 30 काम है और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, तो इस कुल काम को करने में इन दोनों को कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा, 6 दिन। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी ए प्लस बी बराबर 27 हो और दोनों के वर्ग का अंतर 243 है तो ए माइनस बी कितना होगा। तो देखिए ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 27 और इनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 243 दिया हुआ है। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना है, इधर 243। देखिए ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 27 इंटू ए माइनस बी बराबर 243। तो ए माइनस बी बराबर कितना होगा, 243 और बटे में 27। तो इसको 7 9 63, देखिए 27 को 9 से गुना करने पर 243 होता है, इसलिए ए माइनस बी बराबर 9 निकल कर आया है, 9 निकल कर आता है, इसलिए ए माइनस बी बराबर 9 होगा। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक 11 है तथा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यानी कि लघुत्तम समावर्तक 693 है। यदि एक संख्या इतना है मतलब 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एक संख्या कितना है, एक संख्या है 77, दूसरी संख्या हमें निकालना है, एचसीएफ कितना है 11 और एलसीएम कितना है 693। इसलिए यहाँ दोनों दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए 11 गुना 693 और बटे में 77।
देखिए 11 7 77, इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 7 9 63 और 6 69 63, 7 9 63 यानी 99। तो इसलिए जो दूसरी संख्या है वो कितना है 99। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का अनुपात कितना है 3:4 है, और इधर एलसीएम दी हुई है 84। जब एलसीएम दी हुई है तो इस अनुपात का भी हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा। इसलिए इस एलसीएम को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब दोनों को 7 से गुना कर लीजिए, 7 या 21 और इधर 7 4 28, तो ये हमारा संख्या निकल कर आया। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो कौन बड़ी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 28 है। इसलिए उत्तर होगा 28 जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट 1 मिनट 75 सेकेंड तथा 90 सेकेंड के बाद बदलती है। 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट जो है ना वो 1 मिनट 75 सेकेंड तथा 90 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ सुबह 7:50 पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो देखिए 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, 75 सेकेंड तथा 90 सेकेंड, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए 20 या 60, 20 या 75 और 30 या 90। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 20, 5 5 25 और 5 6 30। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब कितना हुआ देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 5 300, 300 दूना 900, 900 हुआ। फिर दे लेते हैं 3 5 15, 15 30, 30 दूना 60, 60 5 300, 5 30 300, 300 तिया 900। ये देखिए सेकेंड निकाल कर आया 900 सेकेंड। इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा देखिए ये सुनो काट गया, ये सेकेंड है, सेकेंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मिनट हो जाएगा। तो 15 6 के 90, 15 6 के 90 यानी 15 मिनट, 15 मिनट आया। इसलिए 7:50, इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे, 15 मिनट जोड़ देंगे तो कितना होगा 5, इधर होगा 65, 7 यहाँ से 60 घटाएंगे और यहाँ 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ बचेगा 5 और इधर होगा 8, यानी सुबह 8:05। यानी कि हाँ वे ट्रैफिक लाइट पुनः एक साथ कब बदलेगी सुबह 8:05 पर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है सुबह 8:05, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।